तीसरा ब्लू, ब्लू संपन्नता को दर्शाता है, लेकिन ब्लू में ब्लू एम्बर बॉक्स का ही एक पार्ट है जिसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया है। ग्रीन बॉक्स जो है विकसित देश भी दे सकते हैं, अल्प विकसित भी दे सकते हैं। एम्बर बॉक्स कोई नहीं दे सकता, लेकिन ब्लू बॉक्स अल्प विकसित देश दे सकते हैं, लेकिन विकसित देश हाँ, तो ये एम्बर बॉक्स का एक पार्ट माना जाता है कि इसे कुछ समय तक दिया जा सकता है। ब्लू बॉक्स ये एम्बर बॉक्स का ही एक पार्ट है जिसे कुछ दिनों के लिए जारी रख सकते हैं। फूड सब्सिडी वगैरह, खाद्य सुरक्षा इसी में आया है। यह एम्बर बॉक्स का एक भाग है जिसे कुछ समय के लिए जारी रखा जा सकता है। इसमें छूट है, जैसे फूड सब्सिडी वाला है, किसान सम्मान निधि वाला है, सहयोग वाली सारी चीज, जैसे लेके खाद्य सुरक्षा है, किसानों को सहायता है, एग्रीकल्चर असिस्टेंस है ना, सस्ते दरों पे ट्रैक्टर वगैरह मिलता है सस्ते दरों पर ना, उस पर सरकार टैक्स वगैरह नहीं लेती, जो टैक्स वगैरह की छूट है बहुत ऐसी सारी। कृषि पे टैक्स वगैरह नहीं है ना भारत। एग्रीकल्चर असिस्टेंस, एग्री असिस्टेंस, इसी में किसान सम्मान निधि वगैरह भी है। कृषि सहायता है, इसी में जानते बीमा की सस्ती दर है, इसी में इंश्योरेंस वाला भी है कि कुछ सस्ते दरों पर बीमा, सस्ते दरों पर कृषि के लिए लोन, केसीसी इसी में आता है, किसान क्रेडिट कार्ड। ये भी बहुत लंबा नहीं जारी रख सकते, केसीसी लिख लीजिएगा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सस्ते दरों पर प्रीमियम अगर है तब इसी में आएगा, अगर मार्केट रेट पे प्रीमियम है तो नहीं। अभी तो सस्ते दरों पर ही प्रीमियम है। कि ब्लू बॉक्स को भी लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता, लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता, कुछ दिनों तक ही यह छूट प्राप्त की जा सकती, कुछ दिनों तक ही यह छूट प्राप्त की जा सकती। और यह सब्सिडी विकसित देश नहीं दे सकते, खाली अल्प विकसित देश दे सकते हैं। मार्केट एक्सेस, बाजार पहुंच, इसी को आमा के नाम से जाना जाता है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। वो कहते हैं कृषि बाजार को खोलिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह है। एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, ये भी है समझौता। बाजार, कृषि बाजार पहुंच समझौता। तब उनका कहना है कि भारत अपने कृषि बाजार को बंद नहीं रख सकता, कृषि बाजार को खोले। वो बीज बेचना चाहते हैं, वो बहुत सारा चीज बेचना चाह रहे हैं यहाँ आके। इसके अंतर्गत डब्ल्यूटीओ में विकसित देशों का पक्ष है कि अल्प विकसित देश अपने कृषि बाजार को खोलें, लेकिन अल्प विकसित देश कहते हैं कि उनके किसान इतने मजबूत नहीं है, विकसित देशों के किसानों की तुलना में टिक पाएंगे। सारा जानते हैं भारत सरकार कहती है कि अल्प विकसित देशों में कृषि खाली व्यवसाय का मुद्दा नहीं है, बल्कि जीवन और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम खोल देंगे तो हमारा सारा नष्ट हो जाएगा। तभी जो किसान विरोध कर रहे थे उनका एक पॉइंट बहुत अच्छा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चलिए कृषि में बहुत सारा उत्पादन होगा, कंपनियां शुरू में जानते हो सकता लाभ भी दे दें, लेकिन जो कृषि तो हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। जब खेतों में कुछ भी नहीं होता तब भी किसान खेत जाता है, पूछते हैं कहाँ गए थे, कहा खेत देखने गए थे। क्या था खेत में? कुछ नहीं था, बस मन नहीं लग रहा था, खेत को देख के अच्छा लगने लगा। पशु कई बार नहीं कोई दूध वगैरह देते तब भी लोग पशु पालते हैं भारत में, पशुओं से जुड़ाव है, उनके साथ मन लगता है। तो भारत में कृषि व्यवसाय थोड़ी है, व्यवसाय होता तो आदमी 1 मिनट टाइम नहीं देता है कि नहीं। इसका मतलब हमारे यहाँ जीवन और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको सिर्फ व्यापार के नजरिए से ही नहीं देखा जा सकता। और पश्चिम में कृषि को सिर्फ व्यवसाय के नजरिए से देखा गया है, क्योंकि पश्चिम में खाने पीने के लिए मेहनत नहीं करना होता। पश्चिम में जानते भोजन क्या है? सी फूड है। जैसे उनको भूख लगी तुरंत जाके मछली निकाल के खा ली। मछली का है अटलांटिक महासागर, मछली कोई खेती थोड़ी करना पड़ता है। बाल्टिक सागर, अटलांटिक महासागर, नॉर्वेजियन सागर, जैसे उनको कभी कोई, इसीलिए कहा जाता है, एक क्वेश्चन आया था इसके एग्जाम में कि यूरोप का औद्योगिकरण बिना कृषि के विकास के हो गया, जबकि भारत का औद्योगिकरण बिना कृषि के विकास के संभव नहीं है। तो यूरोप में पहले औद्योगिकरण हो गया, क्यों? क्योंकि यूरोप में कृषि के विकास की जरूरत ही नहीं थी। जब वहां का खाना पीना ही नहीं है, चावल दाल रोटी सब्जी, वो तो मछली केकड़ा ये सब खा रहा है, समुद्र से निकाल के खा गया। और समुद्र में कुछ मछली बोना थोड़ी पड़ता है, अपने आप होती है मछली, खाली जितना मन उतना निकाल लीजिए।
लेकिन भारत का जो फूड कल्चर है उसमें जानते हैं दाल चावल रोटी सब्जी के लिए बहुत सारा जानते हैं अनाज उगाना पड़ता है, बाजरा मूंग, और सालों लग जाता है मेहनत करके तब आता है घर में। अब फिर उससे खाना बनेगा। अब अच्छा, उन्होंने क्या किया, पहले औद्योगिकरण किया और बाद में कृषि का विकास किया। और कृषि का औद्योगिक विकास किया क्यों? क्योंकि कृषि से उनको कोई मतलब नहीं है। वो अनाज इसलिए नहीं उगाते स्वयं खाएंगे। जैसे उन्होंने मक्का उगाया अपने लिए थोड़ी, पशुओं को खिला दिया, दवा बना दिया, कलर बना दिया, विटामिन बना दिया, पशु को खिला दिया, बाद में भले पशु खा गए। मतलब अपने स्वयं नहीं खाता वो सभी, उसका फूड कल्चर ही ऐसा नहीं है। बात समझ रहे हैं? इसलिए यूरोप में कृषि का औद्योगिकरण हुआ है, लेकिन भारत में कृषि का औद्योगिकरण नहीं, जीविका के लिए कृषि की जाती है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है भारत में। आप राजस्थान में ही देख लीजिए, बहुत सारे लोग जानते हैं जीवन जीने के लिए खेती करते हैं, या पशुओं को चारा वारा खिलाने के लिए, दूध निकालने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए, मतलब जीवन निर्भर है हमारे यहाँ उनके ऊपर। तो इसलिए भारत में जब तक कृषि का विकास नहीं हो, अच्छा कृषि से कच्चा माल निकलता है, जैसे वस्त्र उद्योग के लिए, जैसे जानते हैं तमाम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, तमाम और चीजों के, कागज उद्योग के लिए, तमाम अन्य उद्योग के लिए, लेकिन जानते हैं उनके यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। इसीलिए भारत का ये विकास अलग है। अल्प विकसित देशों का कहना है कि अल्प विकसित देशों के किसान अभी उस स्थिति में नहीं है कि विकसित देशों के किसानों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसलिए कृषि बाजार को खोला नहीं जा सकता।